हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमें मिड टर्म में पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स को हमें फाइनल पोर्शन में पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डाउटनेट पर होगा अब सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चंस की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से लेके 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउटनेट इंस्टॉल करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और इसका खासियत है कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन को क्रॉप करो और उसे व्हाट्सएप पर सेंड करो और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वीडियो का सॉल्यूशन पाओ। तो अभी डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिवाइड कर दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट से आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे बच्चों, नंबर सिस्टम से जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 6 मार्क्स के पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आता है, तो रियल नंबर। ठीक है। इसके बाद जो अगला यूनिट है वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से बच्चों सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो पहला हो गया पोलिनोमियल, दूसरा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फोर्थ हो गया बच्चों हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हमें अलजेब्रा में पढ़ने हैं और इसे आपके 20 मार्क्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग का जो तीसरा यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एग्जाम में हम लोग के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद बच्चों अगला जो हम लोग का यूनिट आता है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बच्चों हमें क्या क्या पढ़ने होंगे, तो ट्रायंगल पढ़ना होगा। एक चैप्टर हम लोग का ट्रायंगल का है, एक चैप्टर सर्किल का है और एक कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है। तो ये सारे हमें पढ़ने हैं और इसमें जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो है 15 मार्क्स। अगला बच्चों यूनिट हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ पढ़नी होंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला हो गया। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स मिलके हम लोग के 12 मार्क्स के क्वेश्चन देगा। ठीक है। आगे बच्चों है मेंसुरेशन। तो इसमें हमें एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे परीक्षा में। इसके बाद एक लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या हो गया, मीन, मोड, मीडियम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इससे हमारे एग्जाम्स में 11 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और इस तरह से जब हम सारे मार्क्स को काउंट करेंगे तो 80 मार्क्स का हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। ये हम लोग का हो गया मार्क्स डिवीजन। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग को मैं चैप्टर बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमें मिड टर्म में पढ़ने हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम पहला चैप्टर का बात करें रियल नंबर, तो ये हमारे मिड टर्म में पूछा जाएगा। ठीक है। मतलब पहले जब परीक्षा होगा तो ये एक जो चैप्टर है ये हमें पढ़ना ही होगा। और रियल नंबर में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आपका जो मैथ्स में है कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सारे चैप्टर्स को आप लोग को पढ़ना है और सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिमूव होता है तो इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आगे बच्चों अलजेब्रा में जो हमें पढ़ना है मिड टर्म में वो है पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने बच्चों आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलजेब्रा में 4 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हमें मिड टर्म में पढ़ने हैं। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बाकी के जो 2 चैप्टर हो गया, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा बच्चों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमें फाइनल पोर्शन में पढ़ना है, मिड टर्म में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिड टर्म में नहीं पढ़ना है। तो पहले आप लोग कोशिश करें कि जो भी मिड टर्म में आप लोग को पढ़ना होगा पहले उस चीज़ को आप लोग पूरा कर लो। जैसे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी चैप्टर हमें मिड टर्म में नहीं पढ़ना है। जो हम लोग का ऐसे 1 एग्जामिनेशन होता है ना, स्टार्टिंग वाला जो एग्जाम होता है हाफ ईयरली वाला, तो उसमें आपको ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये हम लोग का फाइनल पोर्शन के लिए है। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं बच्चों जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग को नहीं पढ़ना है मिड टर्म में, ये आप लोग का फाइनल का पोर्शन है। ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब ज्योमेट्री बच्चों हम लोग ज्योमेट्री में जो है ट्रायंगल को पढ़ेंगे मिड टर्म में। ट्रायंगल में हमें बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ने होंगे, जैसे थेल्स थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। तो कुछ थ्योरम है जो कि हमें पढ़ने होंगे और ये हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे सारे थ्योरम भी आप लोग को दे दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो सर्किल चैप्टर है ये हम लोग का फाइनल पोर्शन है, ये हमें मिड टर्म में नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले जो आप लोग को मिड टर्म में पढ़ना है उन चैप्टर्स को पहले आप लोग कंप्लीट कर ले और वे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप दूसरा चैप्टर को जो है पढ़ सकते हैं जो फाइनल पोर्शन होगा। ओके। कंस्ट्रक्शन बच्चों आप लोग को पढ़ना है
जो है मिड टर्म में, तो कंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर पढ़ ले। ठीक है, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हुआ रहेगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जो ये पहला चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा फाइनल पोर्शन है। ठीक है, फाइनल में पढ़ना है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक सारा चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। आप ये मत समझे कि मिड टर्म में आ गया तो फिर फाइनल पोर्शन में नहीं आएगा। फाइनल पोर्शन में सारा चैप्टर आएगा बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे मिड टर्म अगर एग्जाम होता है तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा मैं सिर्फ ये आप लोग को बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है, और यहाँ पे जो जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को मिड टर्म में पढ़ना है, यानी पहले पढ़ना है, और ये आपको फाइनल पोर्शन के लिए पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे हम लोग का आता है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी हमें फाइनल पोर्शन में पढ़ना है, ये भी हमें फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है मिड टर्म में। ठीक है, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लो, और फिर जब एग्जामिनेशन से एक हम लोग का हाफ ईयरली हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे। इसके बाद बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ये चैप्टर भी हमें बच्चों फाइनल पोर्शन में ही पढ़ना है। ठीक है, ये भी हमें मिड टर्म में नहीं पढ़ना है। सरफेस एरिया भी हमें नहीं पढ़ने होंगे मिड टर्म में, ये भी हमें फाइनल पोर्शन में पढ़ना है। इसके बाद आगे आते हैं बच्चों जो कि है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स बच्चों हम लोग का मिड टर्म का पोर्शन है, ये आप लोग पढ़ ले, और फिर प्रोबेबिलिटी हम लोग का फाइनल ईयर का पोर्शन है। ठीक है, फाइनल। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मिड टर्म में पढ़ने होंगे, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको फाइनल में पढ़ने होंगे। तो यही सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। कोई भी चैप्टर अभी तक तो रिमूव नहीं हुआ है, आगे अगर रिमूव होता है तो इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।